बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर लेनी है 9.2 चाय स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। द चाय स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज वन सैंपल चाय स्क्वायर बोलते हैं इसे। इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है ये। इट एक्सप्लोर द प्रोपोर्शन ऑफ केसेस। ये क्या करता है? एक्सप्लोर करता है प्रोपोर्शन ऑफ केसेस that fall into the various categories of a single variable। जो कहाँ फॉल करता है? वेरियस कैटेगरीज ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। एंड कंपेयर्स, और क्या करता है? कंपेयर करता है दीज विद हाइपोथाइज्ड, जो हमने हाइपोथाइज किया होता है वैल्यूज को, उनको कंपेयर करता है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज यूज्ड, चॉइस के गुडनेस ऑफ फिट कब यूज होता है? टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करता है? हाउ द ऑब्जर्व वैल्यू of a given phenomena is significantly different, कहाँ से different है? From the expected value। ये फाइंड आउट करने के लिए ये यूज किया जाता है। और we can also say that it is used to test, किस लिए इस्तेमाल होता है? टेस्ट करने के लिए। if sample data fits a distribution from a certain population। In other words, we can say that chi-square goodness of fit test tells us, क्या बताता है हमें? if the sample data represents the data we expect to find in the actual population। it tells us whether sample data, जो sample data है, are consistent with the hypothesized distribution। This is a variation of more general chi-square test। The setting for this test is a single categorical variable। इसकी सेटिंग होती है that can have many level, जिसके बहुत ज्यादा लेवल हो सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको चॉइस के गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ इसका कंप्लीट करते हैं। इन चॉइस के गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट सैंपल डेटा इज, सैंपल डेटा को हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं इनटू इंटरवल्स में। Then the numbers of points that fall into the intervals are compared with the expected numbers of points in each intervals। हमने उस वैल्यूज को इंटरवल्स में कन्वर्ट किया और उस इंटरवल्स के अंदर जो वैल्यूज फॉल करती हैं फिर हम उसको कंपेयर करते हैं। द नल हाइपोथेसिस जो होता है फॉर द चाय स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज दैट द डेटा डज नॉट कम फ्रॉम द स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? जो डेटा होता है वो हम क्या करते हैं? डज नॉट कम, नहीं आ रहा फ्रॉम द स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। ये है नल हाइपोथेसिस। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? जो डेटा है कम्स फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है? जो स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला वो क्या होगा? चाय स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज सम ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज ओवर स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ऑब्जर्व वैल्यूज को हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यूज को हम कैपिटल ई से, ओ माइनस ई इंटू स्क्वायर ओवर ई। चाहे स्क्वायर का फार्मूला अगर हम इस तरह से भी राइट करना चाहें तो हम इसे राइट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 9.2.1 प्रोसीजर फॉर चाय स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। For using chi-square goodness of fit test, we will have to set up null and alternate hypothesis। इसका प्रोसीजर है, इसको यूज करने से पहले हमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या करना है? उसको सेटअप करना है। A null hypothesis assumes that there is no significant difference
जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था कि यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, किसके दरमियान, ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यूज के दरमियान। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहेगा कि यहाँ पे देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यहाँ पे कोई डिफरेंट है बिटवीन ऑब्जर्व एंड expected value. Now compute the value of chi-square of fit test using formula. Same ऊपर वाला फार्मूला यहाँ पे हमने रिपीट किया, x square इक्वल है sum of observed value minus expected value over square over expected value. Two potential disadvantages of chi-squares. यहाँ पे हमें क्या मिलती हैं, दो पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस मिलती हैं चाइ स्क्वेयर्स की। आइए डिस्कस करते हैं। नंबर वन, the chi-square test can only be used to put data into classes. डेटा को क्लासेस में पुट करने के लिए चाहे स्केयर टेस्ट यूज होता है। इफ देयर इज डेटा that have not put into classes, then it is necessary to make a frequency table of histogram before performing the test. अगर आपने क्लासेस में नहीं बनाया हुआ डेटे को तो आपने फ्रीक्वेंसी टेबल यूज करना है ऑफ हिस्टोग्राम का, चाहे इसके टेस्ट अप्लाई करने से पहले। सेकंड पोटेंशियल डिसएडवांटेज, इट रिक्वायर्स सफिशिएंट, क्या रिक्वायर होता है, सफिशिएंट सैंपल साइज इन ऑर्डर, और सैंपल साइज भी ऑर्डर में चाहिए फॉर चाइ स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन टू बी वैलिड, ताकि चाइ स्क्वायर की जो अप्रोक्सीमेशन है वो वैलिड हो। अदरवाइज आप चाइ स्क्वायर टेस्ट यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 9.2.2, when to use the chi-square goodness of fit test. The chi-square goodness of fit test is appropriate when the following conditions are met. जब ये वाली कंडीशन पूरी होती हैं तब, वो तीन कंडीशन है। नंबर वन, सैम्पलिंग मेथड, जो आपका सैम्पलिंग मेथड है वो क्या होना चाहिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप करें। वेरिएबल जो है वो अंडर स्टडी इज कैटेगोरिकल वेरिएबल होने चाहिए, और जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है ऑफ द नंबर ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन इन ईच लेवल ऑफ द वेरिएबल इज एट लीस्ट 5 होनी चाहिए। तीन कंडीशन है यूज करने के लिए। आपकी जो सैम्पलिंग मेथड है वो कौन सा होना चाहिए, सिंपल रैंडम, वेरिएबल क्या होना चाहिए, कैटेगोरिकल वेरिएबल होना चाहिए, और आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसकी जो एट लीस्ट वैल्यू है वो 5 होनी चाहिए। For the chi-square goodness of it test, the hypothesis take the form H naught null hypothesis. The data are not consistent with the specified distribution. और H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, जो आपका डेटा है वो कंसिस्टेंट है विद द स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। यही बात हमने ऊपर भी की थी, अब इसको हम मजीद डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। द नल हाइपोथेसिस H naught specifies the proportion of observation at each level of the categorical variable, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 is that at least one of the specified proportion is not true. हम स्टडी करने लगे हैं 9.2.3 बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। द प्रोसीजर जो है फॉर कैरिंग आउट अ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज एज फॉलोज। नंबर वन, सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेट करना है द हाइपोथेसिस H1 को। इट माइट टेक द फॉर्म द डेटा आर नॉट कंसिस्टेंट विद द स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह का हो सकता है, आपने सबसे पहले हाइपोथेसिस स्टेट करना है, उसके बाद हमने स्टेट करना है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। पहले नल हाइपोथेसिस बनाना है, फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वो क्या होगा, वो नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट होगा। दिस इज एन ऑपोजिट स्टेटमेंट टू द नल हाइपोथेसिस, द डेटा आर कंसिस्टेंट विद द स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन।
थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, कैलकुलेट दी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। आपने अपने टेस्ट की स्टैटिस्टिक्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। उसके लिए आपने ये डिटेल में डिस्कस किया है। चाहे स्केयर का फार्मूला, चाहे स्केयर इक्वल है सम ऑफ ओ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर स्केयर ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू। जब हम कैलकुलेट करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक को, वेयर ओ एंड ई रिप्रेजेंट द ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, फाइंड दी पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, सिग्निफिकेंट वैल्यू। द रेंज ऑफ ओवर पी वैल्यू कैन बी फाउंड बाय कंपेयरिंग टेस्ट। कैसे होगा, हम कंपेयर करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक को टू टेबल वैल्यूज के साथ। लास्ट स्टेप होगा रीच आ कंक्लूजन, जिसमें हमने क्या करना है, वो नीड अ पी वैल्यू लेस देन द सिग्निफिकेंस लेवल से वो लेस होनी चाहिए, जनरली लेस देन 5%, पी लेस देन 0.05 टू रिजेक्ट, ताकि हम रिजेक्ट कर सके नल हाइपोथेसिस को। इट इज सुटेबल टू राइट अ सेंटेंस इन द context of the question, the data appear to follow a normal distribution। अगेन एक रिकॉल दे देता हूँ। बेसिक फ्रेमवर्क क्या है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का, सबसे पहले आपने नल हाइपोथेसिस स्टेट करना है, देन आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट करना है, उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है टेस्ट के स्टैटिस्टिक्स को चाहे स्केल का फार्मूला यूज करते हुए, फिर आपने पी वैल्यू फाइंड करनी है और रीच आपने कंक्लूजन में क्या, आपने लेस देन 5% है तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, अदरवाइज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आपने सिलेक्ट करना है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9.3 चाय स्क्वायर इंडिपेंडेंस टेस्ट।